पाकिस्तान से जब मुसलमान ही आकर के सब यहाँ पे बस जाए तो पाकिस्तान रहने के लिए काहे के लिए दे रहे हो? हिंदुस्तान में शामिल कर लो। मौलाना ने क्यों कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल कर लो? देखिए, अफगानिस्तान बन गया एक इदारा, पाकिस्तान बन गया एक इदारा, हिंदुस्तान बन गया एक इदारा। सच्चाई को गले लगाइए। पाकिस्तान से जब मुसलमान ही सब आकर यहाँ बस जाएं, तो पाकिस्तान को रहने के लिए ही क्यों दे रहे हो? हिंदुस्तान में शामिल कर लो। अगर अफगानिस्तान से सब आकर हिंदुस्तान में नागरिकता लोगे तो सब पूरे को हिंदुस्तान ही बना दो। देखिए, बहके हुए या मुसलमान की गलती नहीं है, ये गलती हमारे रहनुमाओं की है। वो उकसा रहे हैं और हमारे मुसलमान उकस जाते हैं। हमारे मुसलमान उतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है, ना कि राजनीति से उनका कोई तालमेल रखते हैं। इसलिए वे बच्चे बहक जाते हैं, हाथ में पत्थर ले लेते हैं, हाथ में लठ ले लेते हैं, हाथ में हथियार ले लेते हैं। इसलिए हमारे मुसलमान की गलती नहीं है। उसके कथन का एक मुख्य कारण है, एक प्रकार के व्यंग के रूप में कह रहे हैं। जब हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में हैं और जो कि उत्पीड़न एवं धन परिवर्तन की भय से आए हैं हिंदुस्तान में, और धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अफगानिस्तान बना और मुस्लिम समुदाय वहाँ बहुसंख्यक हैं, तो फिर वहाँ की बहुसंख्यक निवासी मुस्लिम यदि भारत की नागरिकता देने की बजाय उन पड़ोसी देशों को मिलाकर क्यों नहीं भारत को पुनः अखंड भारत के रूप में मान्यता दे दी जाए? बन गया एक हिंदुस्तान बन गए, इदारा बन गए, अफगानिस्तान बन गए, इदारा बन गए। सच्चाई को गले लगाइए। बिल्कुल। आज आकर तुम अगर पाकिस्तान से जब मुसलमान ही आकर के सब यहाँ पे बस जाए तो पाकिस्तान रहने के लिए काहे के लिए दे रहे हो? हिंदुस्तान में शामिल कर लो। बिल्कुल सही बात। अगर अफगानिस्तान से ही सब आकर के हिंदुस्तान में नागरिकता लेंगे, बना दो, सब पूरे को हिंदुस्तान बना दो। बांग्लादेश देखिए, बहके हुए मुसलमान को, ये मुसलमान का गलती नहीं है, गलती हमारे जो रहनुमा है ना उनकी है कि वो उसका रहे हैं और मुसलमान हमारे उसक जाते हैं। हमारे मुसलमान में उतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है, न राजनीतिक से उतना तालमेल रखते हैं, इसलिए वो बच्चे बहक जाते हैं, हाथ में पत्थर ले लेते हैं और हाथ में हथियार ले लेते हैं, हाथ में लठ ले लेते हैं। तो इसलिए हमारे मुसलमान की कोई गलती नहीं है, गलती है सरासर उस राज्य की रहनुमाओं का, जिस जहाँ पे दंगा। भारतीय मुसलमान जो इस चीज से परेशान है, उनको मैसेज देने के लिए आए हैं कि ये CAA नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं है। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये जो मुस्लिमों को, भोले भाले अनपढ़ लोगों को जो बहका रहे, भड़का रहे हैं, वो अपनी इन बातों से बाज जाए और देश के कानून को सही तरीके से चलने दे। भारत में जितने भी मुसलमान हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं उनको बाहर जाना है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। मुसलमान कोई जो पढ़ा लिखा समझदार है, हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो कभी विरोध नहीं करेगा, न कर सकता। बच्चे तो बाहर आ रहे हैं कॉलेज के। नहीं जी, उन्हें भड़काया जा रहा है। आजकल नई पीढ़ियों को भड़काया जा रहा है। इनकी तरफ से भड़काया जा रहा है? ये कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की भाई, कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, ये डरा कर काम करा है, धमका कर काम करा है। अब उसे कोई जमीन समझ में नहीं आ रही है, जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। NRC यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है, बाहर से जो लोग आए हैं, चोरी छुपे आए हैं, उनके लिए है। जो बाहर का होगा बाहर में जाना पड़ेगा। यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों के कदे डरने की जरूरत नहीं। CAA को लेकर कुछ सियासी पार्टियां और देश के दुश्मन देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। CAA से किसी मुसलमान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दरअसल CAA कानून किसी को देश से निकालने का कानून नहीं है, बल्कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई दूसरे मुल्कों के अंदर गैर महफूज हैं, ये उनके लिए कानून है। इससे किसी मुसलमान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि वो जो विरोधी पार्टियां हैं और देश के दुश्मन हैं, उनकी बातों पर कान न धरे। इस देश के किसी मुसलमान को CAA से नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो और महफूज होंगे। गलती सरासर उन राज्य के रहनुमाओं का है जहां पर दंगा होता है। नोएडा हो या कश्मीर हो या भारत का कोई भी कोना, सभी जगह मुसलमान CAA के पक्ष में हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो इन्हें भड़काने का काम करते हैं। देखिए, यह है कि आखिर कब तक CAA की आड़ में अन्य पार्टियां राजनीति कर पाएंगी। सपना सिंघानिया, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।